नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। आज हम पहुंचे हैं गांव मेगा खेड़ी। एक नई जानकारी है आपके लिए। अयन एग्रो कंपनी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहित कृषि उत्पादन इकाई। आज किसान भाइयों आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और जो इसके ऑनर हैं उनका भी आपसे परिचय कराएंगे और आपसे बातचीत कराएंगे पूरी। और नई नई किस्में ये यहाँ पर तैयार कर रहे हैं उसकी भी पूरी जानकारी देंगे आपको। तो जैसा आप देख रहे हैं मेरे किसान भाइयों, जैविक खेती और जो नई वैरायटियाँ हैं जो उपलब्ध हो जा किसानों के लिए, अच्छी से अच्छी किस्में नई वाली, उसकी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम भाई साहब का परिचय कराएंगे आपसे। नमस्कार जी। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार, स्वागत है आपका जी। जी भाई साहब, आप अपना थोड़ा परिचय दे पहले। संदीप जी, मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है जी और मैं जनपद मुजफ्फरनगर के पचांडा खुर्द गांव का निवासी हूँ। ये मेरा पैतृक गांव है जी। इंजीनियर हूँ जी, लेकिन एक प्रयास कर रहा हूँ जी जैविक के लिए। मेरे पास में पुश्तैनी कुछ भूमि है, करीब करीब 10 एकड़ के आसपास जी, जिसमें से यहाँ पास में लगभग 7 एकड़ के करीब भूमि है जी, जिसको हम लोग जैविक में परिवर्तन करके जी, और ये कोशिश कर रहे हैं जी, कि इससे किसानों को लाभ हो। जी, ये बिल्कुल प्राकृतिक कृषि विधि है जिसे हम 30-40 वर्ष पहले लगभग भूल चुके थे। जी, हम इसको दोबारा अपनाना चाह रहे हैं, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए, जी, अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए। सबसे पहले तो कृषि व्यवसाय अपने आप में खुद ही कठोर है जी, जी, लेकिन उसमें भी अगर आप जैविक अपनाते हैं तो ये कठोरतम हो जाता है। जी, 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 मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हमने ये प्रोग्राम यहाँ शुरू किया, ये केंद्र की तरह से इसे विकसित किया है। जी, 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 सेटअप कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू है मेरे किसान भाइयों। देखो जैसा आप देख पा रहे हो, सेटअप जो है पूरी तरीके से तैयार होने लग रहा है। और मेरे किसान भाइयों, आपको समय समय पर आगे भी ऐसी ऐसी अच्छी जानकारी मैं देता रहूँगा इसके बारे में। अच्छा, तो भाई साहब आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से दिखाना शुरू करेंगे आप? सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी जी, जो जैविक को लेकर के चलने वाली सबसे बड़ी चीज जो जैविक आधार के बाद हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं बांस का। जी, बांस से भी हमारी जो भूमि है वो बहुत उर्वरा बनेगी, उपजाऊ बनेगी। जी, 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 हमने बांस की कुछ प्रजातियां अपने यहाँ लगाने के लिए मंगाई हैं। जी, जी, ये 7-8 प्रजातियां हैं जी। ये कौन कौन सी प्रजातियां हैं भाई साहब? एक बार संदीप जी, ये है टुल्डा। टुल्डा जी, ये जी, काफी मात्रा में जो है लगाई जाती है। हालांकि वैसे तो बांस के लिए जो स्टेट हैं जी, वो 4-5 स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, बिहार जी, और आपका कुछ बंगाल, झारखंड और आसाम। लेकिन हम लोग भी यहाँ कोशिश करने लगे हैं जी, जब से इसे गवर्नमेंट ने जो है थोड़ा सा किसानों को इससे जोड़ने की कोशिश जी, की और जी, जब जी, से इसे घास की श्रेणी में लेकर के आए जी, आपके वन विभाग से जो वन विभाग। हाँ जी, वन विभाग से लेकर के आए तो तब से इधर भी ये प्रचलन में आ गया। तो जी, अभी जी। बहुत बहुत कम मात्रा में यहाँ है, बहुत छोटे क्षेत्रफल पे यूपी में बांस की खेती हो रही है। हाँ जी, हमारे यहाँ यूपी में तो ऐसा कोई प्रचलन नहीं है। जिला मुजफ्फरनगर में भी नहीं है। जी हाँ। यहाँ का जो किसान है वो गन्ना पर आधारित है ज्यादातर। जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी शुरुआत रही है। जी, जी। तो इसमें बहुत तरह तरह के प्रश्न मुझसे पूछे भी जा रहे हैं। जी, जी, तो वो सिर्फ इसीलिए कि सबके मन में एक छोटा सा संदेह है कि इस तरह की कोई उपज जो है यहाँ हो भी पाएगी या नहीं। जी, जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम प्रयास करेंगे और हम लगाने जा रहे हैं तो हम इसमें सफल भी जरूर होंगे। जी। ये प्रजाति है संदीप जी हमारी बालकुआं, जी, जिसको यहाँ काफी इसका इस्तेमाल बाजार में मिलेगा, जो है हमें काफी बड़ा बाजार इसका है। जी, जी, जी। ये वाली, ये इधर वाली जी, ये दोनों बालकुआं हैं। अच्छा, ये भी बालकुआ है। जी हाँ जी, जी। इन पौधों को तैयार करने की जो तकनीक है वो भिन्न है। जी। ये राइजोम इसकी किस्म है जी, जो दूसरे तैयार पौधे से जी, उसकी वो उतार करके जी, कलम, छोटी टहनी जी, उससे ये कलम, तैयार ये किया कलम से जाता है। तैयार जी, कर रहा है राइजोम। हाँ जी, हाँ जी। देखो मेरे किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे हैं ये इधर राइजोम है। बालकुआं की
बालकुआ की ये राइजोम है, ये कलम से तैयार है, जैसे जैसे हमारे यहाँ देसी भाषा में कलमी कहते हैं। जी, वयस्क पौधे की जी। टहनियों से ये तैयार होता है। जी जी जी। और ये उसी बालकुआ किस्म की जी। टिश्यू तकनीक से प्रयोगशाला में तैयार। जी जी, देखो ये लैब का तैयार किया हुआ है, बालकुआ की टिश्यू कल्चर से तैयार है ये वाली नस्ल। ये भी भाई साहब ने अपने यहाँ अवेलेबल करा रखी है। ये इनका प्रोग्राम जो है अगला, और अगली नस्ल दिखाते हैं मेरे किसान भाइयों। ये किस्म है बांस की पोलीमोर्फा। पोलीमोर्फा, हाँ जी। देखो ये पोलीमोर्फा किस्म है बांस की। ये ब्रांडिसाई है। और जी मेरे किसान भाइयों, ये ब्रांडिसाई है इधर। हाँ जी। जी इधर ये मिश्रित किस्में हैं। अच्छा, ये मिश्रित है। हाँ जी, इनको मिश्रित बोलते हैं। मिश्रित किस्मों में ये आती हैं। जी। यानी जो सामान्य किस्में हैं जी। वो 4-5 हैं, ये मिश्रित में आती हैं। जी। इनके भी छोटे छोटे उपयोग काफी हैं। जी। आपके जो कुछ चीजें इनसे बनती हैं, जो जी। शो की चीजें हैं, उनके जी जी निर्माण जी के लिए। जी जी, उसके निर्माण के लिए। हाँ जी, उनके निर्माण के लिए शिल्प कला में, ये शिल्प कला में इसका उपयोग होता है। जी जी, शिल्प जी कला जी, में सुंदरता बहुत के लिए कुछ आइटम जी, बनाने बहुत के लिए बढ़िया। इस्तेमाल होता है। जी जी, उसके बाद ये प्रजाति नूतन है। देखो मेरे किसान भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हो, ये वैरायटी नूतन है इधर। जी, ये वैरायटी वल्गैरिस है। ये वैरायटी वल्गैरिस है मेरे किसान भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हैं। देखो, और जी ये वाली ये बैम्बूसा बैम्बूस है। बैम्बूसा बैम्बूस, ये वाली सबसे भिन्न लग रही है जी। ये हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे भिन्न है जी, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। पत्तों और इनकी जो तना है, जी। उसकी मोटाई के आधार पे इन किस्मों का विभाजन हमेशा होता है। जी, और जी। इनके अपने अपने उपयोग हैं। जी 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 जी, बहुत ही बढ़िया। देखो मेरे किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 किस्में हैं। जी, 7 किस्में यहाँ मौजूद हैं। और ये तमाम किस्में आसाम से मैंने नर्सरी से मंगाई हैं। हमारे एक मित्र वहाँ मौजूद हैं जी और उन्होंने यहाँ भेजा है। जी तो लगभग सभी प्रजातियों की कम से कम जो ऊंचाई है जी। हर एक पौधे की, जब ये वयस्क हो जाएगा जी। तो लगभग 50 फुट से लेकर के और 70-80 फुट तक होती है। बड़ी तेजी से ये बढ़ेगा। जी अभी कुछ समय के लिए हमने लगभग 15 रोज इनको आए हुए हो गए हैं। जी जी, 2 अगस्त के करीब ये पौधे यहाँ आए थे और अब लगभग ट्रांसप्लांट के लिए तैयार। तैयार। हाँ जी, करीब 15-20 दिन के लिए हमें ये निर्देश दिया गया था, उनकी तरफ से गाइडेंस थी कि आप अपनी जलवायु में इन्हें ढाल लीजिए। उधर। जी 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 जी, बिल्कुल। उसके बाद आप इनका ट्रांसप्लांट करें तो अच्छे से चलेगा। जी जी जी, उसके बाद हमारे पास में 2 जो बड़े मूल्यवान पौधे हैं, जो आगे भविष्य में हम सोच रहे हैं कि ये हमें बहुत अच्छा, इनकी कीमत भी हमें मिलेगी। जी तो इनको हम लगाना चाहते हैं जी। ये वैरायटी क्या है जी? ये मुझे तो देखने में नीम लग रहा जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये नीम की ही एक प्रजाति है संदीप जी। जी। इसको मालाबार नीम बोलते हैं। मेलादुबिया भी इसका नाम है जी। और हम इसका भी उत्पादन करना चाहते हैं। ये देखो मेरे किसान भाइयों, ये एक नई किस्म है नीम की, मालाबार नीम। ये बहुत ही कीमती नस्ल की पौध है। जी। और जी इधर ये इसकी ये बराबर महोगनी। जी, महोगनी। हाँ जी, ये महोगनी का पेड़ है जी, महागुनी, यानी इसमें काफी गुण हैं। गुण है। ये दोनों लकड़ियां ही लगभग बड़ी मूल्यवान है। हाँ जी, करीब महोगनी का पौधा लगभग जी। 8-9 साल के करीब में करीब तैयार लगभग हो जाता है। और उसका आप और भी ज्यादा समय उसे देंगे तो और ज्यादा विकसित हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल। उसका मूल्य भी अच्छा मिलेगा और उसमें जो है आयतन भी उसका बढ़ जाएगा। जी जी, मालाबार नीम भी 6-7 साल के करीब का समय ले जाता है। 6-7 साल में तैयार हो जाएगा जी। करीब 6-7 हाँ जी, 6-7 साल में लगभग तैयार हो जाता जी। है। और इसकी लकड़ी ज्यादातर जो है प्लाई के इस्तेमाल में आती है। और अगर ये ज्यादा मेच्योर हो जाए जी। तो लोग ये मान करके चलते हैं जी। कि ये इमारती लकड़ी के रूप में भी काम आ जाएगी। जी जी यानी ये सागौन का या साल का विकल्प भी हो सकता है। जी। महोगनी की लकड़ी के बारे में उपयोग ये बताया गया है कि ये जो आपका पानी का जहाज है जी। वो, और कुछ संगीत के जो यंत्र बनते हैं, जैसे हारमोनियम वगैरह। जी 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 हाँ जी। हाँ जी, तो गिटार, हारमोनियम, जिनमें लकड़ी का प्रयोग होता है, जिन वाद्य यंत्रों में, उनमें ये उम्मीद मानी जाती है कि ये महोगनी का उपयोग उसके अंदर होगा। जी जी, बहुत बढ़िया। जैसा आप मेरे किसान भाइयों देखना, आप जो देख रहे हो, और आपको ये मैं दिखा दूं, देखो इधर ये जैविक के लिए
कंपोस्ट तैयार किया हुआ है। देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मेरे किसान भाइयों ये देखो, और भी कई किस्में तैयार कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आओ जी उधर। एक संदीप जी, आप ये बिल्कुल जी नई तरह की चीज इस क्षेत्र के लिए है। जी ये पौधा है जी सहजन का। सहजन। जी, जी हर एक राज्य में इसका अपना नाम है। जी जी इसको ड्रमस्टिक भी कहते हैं, जी सजन भी बोलते हैं, जी और भिन्न भिन्न राज्यों में इसका भिन्न भिन्न नाम है। ये एक औषधीय पौधा है। जी जी औषधीय पौधा है। जड़ से लेकर के पत्ते तक इसके अपने अपने उपयोग हैं। जी और अनेक रोग ऐसे हैं जिनमें इसके हर एक हिस्से का उपयोग होता है। जी फलियां इसकी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में जी। और हमारे राजधानी क्षेत्र में काफी बिकती हैं, जी। जो पौष्टिक भी बहुत हैं जी और वो स्वादिष्ट भी बहुत है। जी जी फलियों के लिए और पत्तों के लिए इसका आमतौर से उत्पादन किया जाता है। जी इसकी नर्सरी हम लोग तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे। इसकी हमारे पास में 3 लेटेस्ट और जो सबसे अच्छी उन्नत किस्में हैं वो है मौजूद। जी जी कौन कौन सी किस्में हैं जी आपके पास? ये पौधे आप देख रहे हैं, ये PKM1 प्रजाति के हैं। जी दूसरी तरफ हमारे पास PKM2 प्रजाति के हैं। जी। और ODC3 हम लोग अभी भिगो चुके हैं और उसकी नर्सरी हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमारे अपने व्यक्तिगत प्रयोग में जितने भी ये पौधे आएंगे, उसके बाद जिन किसान भाइयों को आवश्यकता होती है तो वो हम से इनको ले सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। जी जी बीज भी इनके हमारे पास में जैविक जी। उपलब्ध हैं, जो मैंने कृषि विश्वविद्यालय से मंगाए हुए हैं। जी और किसी को भी अगर आवश्यकता होगी तो आप अपने जी जी जो है वीडियो में नंबर डाल सकते जी हैं। नंबर मेरे मैं- किसान भाइयों, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा भाई साहब का। और भी वीडियो में बाद तक बने रहें, आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी। अभी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये जो इधर है, जी जी इसके बारे में जानकारी दें थोड़ा। जी। ये पूरा का पूरा पौधा है। ये पूरे की पूरी लंबाई का पौधा है। ये चारे का, हरे चारे का। जी जी ये प्रोटीन युक्त जी हरा चारा है, जी जो जब से लेकर के शुरू करके जब तक ये समाप्त नहीं होगा 5 वर्ष तक, तब तक इसकी पूरी पत्तियां हरी रहती हैं। जी कलम विक्रय करने के लिए हमने इसको यहाँ लाया हुआ है। जी और ये सुपर नेपियर की बिल्कुल लेटेस्ट और एकदम नई प्रजाति है, जी जी जिसमें कांटी बिल्कुल नहीं होती। अब जी। तक बहुत सारे चारे आते रहे हैं, कांटियां उनमें मौजूद हैं, जी, इनमें जी, कोई जी। कांटी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। जी इसकी हमने कलमें तैयार की हुई हैं, जिनको हम किसानों को दे रहे हैं, अपने किसान भाइयों को। जी और इसके हमने कुछ पौधे भी सीधे तैयार किए हुए हैं। पौधे इसलिए तैयार करने होते हैं कि कई बार किसान भाइयों के पास में खेत में जगह नहीं होती चारा लगाने की, लेकिन उनको आवश्यकता जरूर होती है चारे की। जी 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 तो अगर उनको अगर किसी को कलम चाहिए तैयार, तो वो ले जाकर अपना कलम ये है कि सीधे खेत में लगा खेत में जाकर सीधे लगा दो। जी। और अगर अभी उनके पास में जगह तैयार नहीं है जी तो हम अपने यहाँ पौधे तैयार कर रहे हैं। जी। फिर वो 1 महीने बाद लगभग सीधे वहां जाकर के लगा सकते हैं। जी और एक बार का रोपा हुआ ये चारा जो है जी लगभग 5 वर्ष यानी 40 बार कट जाएगा। 1 वर्ष में करीब करीब कुछ 6-7 बार इसकी 6-7 बार कटाई दे देता है जी, फसल। कटाई दे देता है। ये पूरा पौष्टिक है जी और हर एक पशु इसे खा सकता है। जी दूध में वृद्धि होगी, जी पशु के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। जी इस पे बहुत बार प्रयोग चलते रहे हैं। जी जी और काफी लोग इसे धीरे धीरे हमसे जैसे जैसे आवश्यकता हो रही है लोग ले जाए। जी जी बिल्कुल। जो मेरे किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे, देखो जो हमारी जो देसी भाषा में बोलते हैं चेरी, पहले एक बाजरा आया था इसी तरह का मोड़ने वाला जिसे बोलते थे, और ये फिर उसके बाद एक चेरी आई। उसमें क्या समस्या थी सबसे बड़ी किसान भाइयों के लिए, कि उसमें कांटी बहुत थी, जबरदस्त कांट उसमें था। और जो ये जो नई वैरायटी आई है नेपियर घास की 4G वाली लेटेस्ट, इसमें बिल्कुल भी कांट नहीं है। और मेरे किसान भाइयों, जिस किसी भाई को इसकी ज़रूरत हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा मैं। और आपको बड़ चाहिए बड़ ले जाएं, और पूरी पौध तैयार चाहिए तो पौध ले जाएं, वो अवेलेबल है, बिक्री के लिए स्टार्ट है। मेरे किसान भाइयों, बिना कांटी वाली चेरी जिसे बोलते हैं हम देसी भाषा में,
वो वाली तैयार है बिल्कुल, आप खरीद सकते हैं। और जो उधर तैयारी चल रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसे संदीप जी देख सकते हैं, इसी क्षेत्रफल में 8 बीघा में कर रहे हैं। जी जी जी। यहाँ भी इसकी छोटी छोटी बहुत छोटी सी भिन्नता के साथ में 2 प्रजातियां हैं इसकी, छोटी छोटी। अच्छा, यहाँ पे भी दो वैरायटियां हैं, थोड़ी थोड़ी। हाँ जी, बहुत बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है जी, ये खास नहीं। जी। तो आप इसे हरा देख पा रहे हैं और बहुत लंबे समय से अभी ये कलम के लिए तैयार है। ये देखो मेरे किसान भाइयों, ये इधर तैयार है आपकी ये बिना कांटी वाली चेरी 4G लेटेस्ट है, नेपियर घास। हमारे किसान भाइयों को जानकारी नहीं है कि हम इसे, जो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है नेपियर ग्रास। और हमारे जो देसी भाषा में ज़्यादातर किसान भाई जानते हैं इसे मोड़ने वाली चेरी। ये मोड़ने वाली चेरी है मेरे किसान भाइयों, बिना कंटी वाली। और इसका बीज अवेलेबल है बिक्री के लिए, वो आपको नंबर उपलब्ध करा दूंगा मैं। देखिए कितना अच्छा है। और ये देखो, जैसा आप देख पा रहे, देखो बिल्कुल भी कांट नहीं है। देखो जो हमारी पहले वाली आ रही थी उसमें बहुत ही जबरदस्त कंटी थी। ये एकदम लेटेस्ट है, नहीं ये बहुत ही कहीं में शायद पूरे ज़िले में नहीं होगी। ज़िला मुजफ्फरनगर में मानता नहीं कि होगी जी। ये आपने कहाँ से अवेलेबल कराई जी? ये संदीप जी मैंने कृषि विश्वविद्यालय से ली थी जी। राजस्थान से? हाँ जी, ये राजस्थान से हम लोग मंगाए थे जी। और इस छोटे से क्षेत्रफल में मैंने ये लगाई है। इसमें हम किसान भाइयों को एक और बहुत विशेष बात बता सकते हैं जी। वो ये उनके लिए ये उपयोगी किस तरह से हो सकती है। एक तो ये महंगा नहीं पड़ता उगाना। जी जी। किसी भी प्रकार की जमीन में, किसी भी प्रकार की भूमि में आप जी, इसे जी। लगा सकते हैं। हाँ, मतलब ये चाहे पक्की हो या थोड़ी रेतली भी हो, जी, वो जी, सब में होता है। आप इस जमीन को देख पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ। ये इसकी प्रकृति बिल्कुल लाल रेत वाली है। लाल रेत वाली। हाँ जी, जो लोग भराव में इस्तेमाल करते हैं। जी 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 जी। और इसमें किसी भी प्रकार का खाद, किसी प्रकार का रासायनिक हमने कोई विशेष इस्तेमाल नहीं किया था, बहुत जी। कम मात्रा में। जी और जी। हम इसमें जैविक खाद या देसी खाद अपनी जो है वो डाले हुए हैं, गोबर की खाद। जी। उसी से ये सब चल रहा है, उसी से ये उत्पादन हो रहा है। ये एक बार कट चुकी है जी। और दूसरी कटने के लिए तैयार। दोनों के लिए बिल्कुल तैयार। देखो मेरे किसान भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हैं, देखो जैसे हमारे यहाँ से जो बोलते हैं मोटा रेत, ये देखो जैसा देख पा रहे हैं आप, मोटा रेत है, वहीं पर ये तैयार कर रहे हैं जैविक रूप से। देखो जैसा आप देख पा रहे, इधर भी रिसर्च के लिए इन्होंने तैयार की है जी। ये संदीप जी हम लोग अपने यहीं कलम लगा करके पौध तैयार कर रहे हैं। जी जी। जिनके पास में अभी लगाने का के लिए जमीन नहीं है जी, वो इसे सीधे करीब 20-25 दिन बाद अपने यहाँ रोप सकते हैं। हाँ, जैसा खेत खाली होंगे जी, जी, तो ले जाके अपना सीधा पौध। की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। जी 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 ये जी। तैयार उन्हें मिलेगा। देखो मेरे किसान भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हैं, देखो ये इसकी नेपियर घास की ये पौध तैयार है, मोड़ने वाली चेरी, बिना कांटी वाली की। देखो पौध चाहिए तो पौध ले जा सकते हैं, और बड़ चाहिए तो बड़ ले जा सकते हैं। पूरे वर्ष जो है ये हरी रहती है। जी जी। पूरे वर्ष हरी रहती जी, ये थोड़ा लंबा टाइम होने की वजह से, थोड़ा इस वजह से हाँ पक जी, चुकी। हाँ जी, उन्हें कहते हैं पक चुकी, कलम के लिए पक चुकी है। हाँ जी, कलम के लिए हम लोग पका जी, रहे हैं, जी, जी, तो जी। और भी ज्यादा जो है। हाँ, जो और भी अच्छी होगी। जी जी, और भी बिल्कुल जी, बिल्कुल। बीज जो तैयार होता है वो पका के होता है जी जी जी, काफी बेहतर जो है। जी। मेरे किसान भाइयों, बीज अगर हम भी अपने यहाँ तैयार करते हैं, देखो वही पका के करते हैं, मेढ़े छोड़ दें पिछले साल के। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और क्या क्या दिखाना जी चाहोगे? जी जी, आइए। बल्कि किसी प्रकार के रोग का अगर संदेह हमें हुआ जी तो हमने हमारे पास जो नेचुरल तरीके से जैविक पेस्टिसाइड तैयार किए हुए हैं, नीम बेस जो है, जी जी, वही हमने इसमें लगाए और इसमें उसी से सफलता मिल गई और इसमें हमें जीत हासिल हुई उसी से। बहुत बढ़िया जी। हम बहुत इसमें बिल्कुल भयभीत नहीं हुए जी। कि इसमें कोई किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कोई आदमी एक्सपेरिमेंट करेगा या कोई अनुभव करेगा, उसे साहस करना पड़ता है। साहस करना पड़ेगा जी, साहस के बिल्कुल। बगैर आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। जी। ये बिल्कुल जरूरी है। हल्का फुल्का नुकसान भी किसी न किसी को उठाना पड़ता है, ये पोजीशन है जी। तो हम लोग जैविक विधि से अपना वेस्ट डिकम्पोजर तैयार कर चुके हैं। अच्छा, आपके पास तैयार है जी? जी, हम लोग तैयार कर चुके हैं और अपने यहीं इसी भूमि पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जो भी पत्ता या कोई भी अवशेष अगर बच रहा है तो जी। हम लोग बारी बारी से थोड़े थोड़े समय पर निश्चित अंतराल पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो मेरे किसान भाइयों,
जो वेस्ट डिकम्पोजर है और जो जैविक के लिए जो हम स्प्रे वगैरह लगाते हैं, जो वो तैयार कर रखा है भाई साहब ने, वो भी दिखाते हैं आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं। चलते हैं उधर। हम उसका प्रयोग कर चुके हैं। ये मैं आपको फिर बीच में जी। एक बार हम लोग वो जो जानकारी थी वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जी। ये PKM2 का हमने सहजन। बीज रोपण कर दिया है, सहजन का। हाँ जी। और तीसरी प्रजाति के बीज को भिगो दिया, उसमें थोड़ा सा 48 घंटे के करीब से भिगोना होता है। जी, तो जी। हम लोग उसे अब रोपने जा रहे हैं। जी। ये हमने 1 दिन 2 दिन पहले को रोप दिया है उसे, जी। बीज को। ये हाँ जी, इसके तो जमने का इंतजार है अब। जी। और अपने उपयोग में हम लोग देखो मेरे किसान भाइयों, बनाते जा रहे हैं। ये वेस्ट डिकम्पोजर है ये वेस्ट जो फसल में हमारे ये अपने देखो, इस्तेमाल के लिए। ये देखो तैयार है बिल्कुल। हाँ जी। अपने इस्तेमाल कल्चर को हम जी। मल्टीप्लाई करते रहते हैं जी। और इसके आयतन को बढ़ाते रहते हैं। और ये वेस्ट डिकम्पोजर मूल रूप से मैंने हमारे मिश्रा जी जो हैं, जी। जो गाजियाबाद में हैं, जी। उन्हीं के यहाँ से वेस्ट डिकम्पोजर का जी। कल्चर मंगाया था, जो मूल कल्चर है उसी से हम लोग इसे तैयार कर रहे हैं, उन्हीं के निर्देश के आधार पे, जैसा जैसा उन्होंने बताया था। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। देखो मेरे किसान भाइयों, कितनी अच्छी जानकारी है। वेस्ट डिकम्पोजर तैयार कर रहे हैं और जैविक के लिए कोई भी पेस्टिसाइड का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, जैविक खेती पर आधारित सारा सिस्टम है मेरे किसान भाइयों। और भी आपको जानकारी देते हैं, चलते हैं उधर। सब्जियों पर भी एक्सपेरिमेंट देखेंगे, सब्जियों पर एक्सपेरिमेंट कैसा है। ये देखो इधर ये भी तैयार है डालने के लिए खेतों में। अच्छा, ये नीम का जी। हाँ जी, ये नीम का पेस्टिसाइड है। देखो मेरे किसान भाइयों, ये नीम का है पेस्टिसाइड। ये सड़ के तैयार हो चुका, पूरा तैयार है डालने के लिए। जब भी पत्तों को लेकर के कोई भी अगर हल्का भी रोग हमें सब्जी में या किसी और फसल में हमें दिखाई दे रहा है जी, तो हम लोग उसको हल्का सा पहचान करके जी। और सीधे इसी से नियंत्रित कर रहे हैं। इसके अलावा हम कोई अच्छा जी, ये जो इधर सब्जी लग रही हैं, इन पर एक्सपेरिमेंट लिया जी हाँ आपने? जी, ये बिल्कुल घर के इस्तेमाल के लिए सब्जियां हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जी, जी। इन्हें रसायन से बचाएं। जी, जी। और वैसे हमारे प्रयोग का हिस्सा भी ये है, जी। क्योंकि अब भविष्य में चल करके दूसरी जगह हम अपने यहाँ इनका उत्पादन बड़े स्तर पे जब करना चाहेंगे तो ये अनुभव भी हमारे काम आएगा। जी जी जी, बिल्कुल। देखो मेरे किसान भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हो, बिना किसी पेस्टिसाइड के बहुत ही अच्छी खड़ी है बैंगन। बिल्कुल शुरू में जब ये पौधा लगाया गया तो ये संदीप जी अनेक बार छोटे छोटे रोगों का शिकार हुआ। सिर्फ जी जी, इन्हीं बिल्कुल कारण से। बिल्कुल जी, बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन हम इसमें बिल्कुल भयभीत नहीं हुए और 3-4 बार हमने हर बार इसमें ये कोशिश की कि वही नीम का छिड़काव किया जाए और अंत में हमें जीत हासिल हुई और अब ये बहुत अच्छी पोजीशन में अच्छा फल दे रहा है और रोग रहित हो गया। जी, शुरू में तो इस वजह से हुआ होगा जी कि हमारे वातावरण में ये दूषित हो चुका, हमारा बिल्कुल वातावरण में घुला हुआ है और ऊपर से जमीन कमजोर। जमीन कमजोर, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात। देखो मेरे किसान भाइयों, कितनी अच्छी जानकारी है। देखो पूर्ण रूप से जैविक सब्जी की भी तैयारी है। ये देखो जैसा आप देख पा रहे हैं, देखो ये देखो ये देखो कैसा, कितना ही बहुत ही जबरदस्त वाला, बहुत अच्छा प्रयास और किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी सीख और नए नए चीज़ों के लिए प्रोत्साहित है। अच्छा जी, किसानों के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश किसान भाइयों को देना चाहूँगा संदीप जी, जी कृषि व्यवसाय अपनाना उनकी अपनी चॉइस का हिस्सा है। जी 2 विकल्प हैं, जी या तो चुन लें यानी कर लें जी। या ना कर लें। जी 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 लेकिन अगर चुन लें जी तो सिर्फ चुनाव जैविक का करें, जी 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 अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए। जी कठिनाइयां इस रास्ते में जरूर हैं, जी लेकिन अंततः जीत हासिल होगी। जी और दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल वही विधि है जो आज से 40-45 साल पहले हमारे बड़े जी जो हमारे जिस पूर्वज विधि से करते कर रहे रहे थे, ये बिल्कुल वही जी। है। इसे हम 30-40 साल के लिए भूल गए थे, जी जी हमने हानि उठाई है, अपनी जमीन को खराब किया। मैं उन्हें यही कहूंगा कि एक दूसरे से
अनुभव साझा करें, एक दूसरे से जानकारियां लें। मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल नया हूं, जी लेकिन कुछ कारण इस तरह का रहा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से लगभग 2 साल पहले विश्राम करना पड़ा। मुझे ये अच्छा लगा कि कोरोना के समय में क्यों ना इस क्षेत्र में अध्ययन कर लें। जी 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 उस बहुत अध्ययन को लेकर के साथ आए हैं और रोज किसी ना किसी से कुछ ना कुछ जो हमसे ज्यादा इस मामले में जानते हैं जी उनसे जानकारियां हासिल करते हैं, उनकी बात को मानते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल करके कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी सफलता मिले। मैं यही कहूंगा किसान भाइयों को कि खेती अगर वो कर रहे हैं तो बड़े शौक से करें, जी बहुत बढ़िया, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और निश्चित रूप से आपको लाभ भी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैतृक संपत्ति आपकी जो है सजी बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझसे किसी प्रकार की भी छोटी सी जानकारी, बड़ी जानकारी, इनसे जुड़ी हुई कोई भी बात अगर है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नंबर आपको अपना जिक्र कर रहा हूँ, जी जी 87 91 92 जी 0026। जी इस नंबर पे कभी कॉल कर सकते हैं। जी जी व्हाट्सएप पे कोई बात पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। मेरे किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।